नमस्कार मित्रों। कुश्ती के वार्म अप के बाद हनुमान जी की और कुश्ती के अखाड़े की पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमें बल और बुद्धि प्रदान करें। उसी के साथ साथ अखाड़े की मिट्टी शरीर पर लगाई जाती है जिससे कि एक दूसरे को पकड़ने में कोई परेशानी ना हो। इस मिट्टी में हल्दी जैसे औषधि होती हैं जो कि हमारे शरीर में किसी तरह का विषाणु संक्रमण न होने नहीं देती। कुश्ती शुरू करने से पहले अखाड़े की खुदाई भी की जाती है। यह अखाड़े को तैयार करने की एक प्रक्रिया है और हमारे शरीर को कुश्ती के लिए तैयार करने की भी। इसके बाद एक दूसरे को ललकारा जाता है और फिर दांव पेच शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एकेरी पट करने वाले हैं। एकेरी पट में एक पैर को खींचा जाता है और उससे संतुलन बिगाड़कर दूसरे पहलवान को गिराया जाता है। इसके बाद अभी कलाजंग यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसमें एक हाथ और एक पैर को पकड़कर शरीर के ऊपर से उठाकर दूसरे को पटका जाता है। इसे कलाजंग कहते हैं। इसी तरह से हम एक एक वीडियो में एक एक दांव सीखते जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जैसे कि हम सबको पता है कुश्ती एक पावर और टेक्निक दोनों का गेम है। इसलिए हम आज ऐसे दो दांव देखने वाले हैं जिनमें पावर और टेक्निक दोनों की ज़रूरत पड़ती है। एक दांव ऐसा है जिसमें आपको तकनीक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और एक दांव ऐसा है जिसमें आपको पूरी की पूरी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों दांवों को करने के लिए ताकत की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें से एक दांव ऐसा है जिसको करने के लिए बहुत ही ब्रूट स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा ताकतवर कुश्ती वाले पहलवान ही इस दांव को कर पाते हैं। इन दोनों दांवों के नाम हैं, पहला है बैक थ्रो और दूसरा है धोबी पछाड़। बैक थ्रो के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है और धोबी पछाड़ के लिए आपको तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक थ्रो। यहाँ पे आपको बैक थ्रो दिखा रहे हैं। बैक थ्रो करने के लिए आपको अपने अपोनेंट को पकड़ के पूरी की पूरा उठाकर पीछे पटकना होता है। यहाँ पर ये दाव मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका अपोनेंट लगभग आपके वज़न के बराबर या ज़्यादा भी हो सकता है और उसके ऊपर वो अपनी खुद की ताकत लगा रहा होता है कि आप उसे उठा ना पाए। इस अवस्था से आपको उसे उठाकर पीछे पटकना होता है। इसलिए इस दाव को करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम धोबी पछाड़ दाव देखेंगे। धोबी पछाड़ दाव में आपको अपने अपोनेंट के पास जाना है, अपने प्रतिद्वंद्वी के पास जाना है, उसके एक हाथ पर लक्ष्य रखकर उसके नज़दीक जाना है, एक हाथ को पकड़कर नीचे झुककर उसको उठाकर पटकना है। यहाँ पर ताकत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको अपने ही शरीर के भार का इस्तेमाल कर कर दूसरे अपोनेंट को अपने शरीर के ऊपर से फेंकना होता है। फिर से एक बार देखेंगे। अपोनेंट के हाथ को पकड़कर उसके नज़दीक जाकर नीचे झुककर आपको उसके एक हाथ को पकड़कर अपने शरीर के ऊपर से फेंकना होता है। इसे धोबी पछाड़ कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी दिखा रहे हैं अंदरूनी टांग। इसमें प्रतिद्वंद्वी के हाथों का ही सहारा लेकर एक पैर से उसके एक पैर को नीचे गिराया जाता है। फिर से देखते हैं। चपलता से प्रतिद्वंद्वी के हाथों को पकड़कर उसके पैरों को ज़मीन से उठाया जाता है। इसके बाद दुहेरी पट देखेंगे। दुहेरी पट एकेरी पट के जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें दोनों पैरों को पकड़कर नीचे गिराया जाता है। अभी हम देखेंगे बाहरी टांग। बाहरी टांग अंदरूनी टांग से अलग होती है। अंदरूनी टांग में सिर्फ एक पैर से मारकर ज़मीन से उठाकर पटका जाता है। इसे धीरे धीरे देखेंगे। बाहरी टांग में दूसरे के हाथों का सहारा लेकर दोनों पैरों को ज़मीन से उठाकर दूसरे प्रतिद्वंद्वी को नीचे पटका जाता है। अंदरूनी टांग में सिर्फ एक पैर को और बाहरी टांग में दोनों पैरों को नीचे उठाकर पटका जाता है। इसके बाद हम ऐसा दांव देखने वाले हैं जिसमें बहुत ही अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरे के पूरे तरीके से ज़मीन से उठाकर नीचे पटका जाता है।
इसे करने के लिए आपको प्रतिद्वंद्वी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कसकर पकड़ने के बाद पूरा का पूरा शरीर अपने शरीर को नीचे ले लाकर अपने शरीर के ऊपर से प्रतिद्वंद्वी को फेंकना होता है। इस दाव का नाम है गर्दन ढाक। ये बहुत ही मुश्किल और बहुत शक्ति की आवश्यकता होने वाला दाव है।